हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेवन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर 663 के बारे में। अगर आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। झुओ फैन ने गला साफ किया और चिल्लाया, चलो, दुनिया बदलने वाली है। झुओ फैन ने पहला कदम आगे बढ़ाया। चू किंगचेंग उसके साथ थी। बाकी सब उनके ठीक पीछे चल पड़े। सब अपनी ही सेट पर हमला करने को तैयार, चाहे कितना भी तैयार हो। अपने ही आदमियों के बीच सतर्क रहना मुश्किल था। बैरियर आसानी से खुल गया। इन जानवरों को ऐसे घुसने दिया जैसे ये जगह उनकी ही हो। अचानक 4 आकृतियां चमकी। भीड़ हैरान रह गई 4 शैतानी राक्षसों को देखकर। आराम से, ये हमारे साथ है। मैंने इन्हें जगह पर नजर रखने को कहा था। झुओ फैन ने इन्हें ढीला छोड़ दिया और बोनो से पूछा, बताओ, क्या शिए वुयुए लौट आया? वायलेंट डेमन ने सिर हिलाया और हाथ जोड़े। स्टेवर झुओ, सेक्ट लीडर 1 महीने से वापस है। जब उसे पता चला कि तुमने सेक्ट की 2/3 ताकत बाहर ले गए, वो गुस्से से फट पड़ा। हाल ही में उसने दर्जन भर डिसाइपल्स पर गुस्सा उतारा, उन्हें वही मार डाला। मुझे पता था। लगता है हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। झुओ फैन ने हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। वेनेबल शी और उसकी गुट का क्या? कोई संदिग्ध लोग या एक्सपर्ट्स आए? स्टेवर झुओ, वेनेबल शी की तरफ सिर्फ फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं। 4 शैतानी राक्षस झुओ फैन के साथ चलते हुए रिपोर्ट दे रहे थे। बाकी सब हैरान थे। स्टेवर झुओ शुरू से ही उठने को तैयार थे। उन्होंने पीछे जासूस भी छोड़े थे। वो सच में बुद्धिमान है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला करने से पहले ही बगावत के बारे में सोच लिया। डेमन स्कीमिंग सेक्ट उनके साथ शिए वुयुए से कहीं ज्यादा आगे जाएगा। बगावत करना शायद सम्मानजनक नहीं, लेकिन अब हमारे पास इससे कहीं बेहतर सेक्ट लीडर होगा, जो पिछले सेक्ट लीडर पीढ़ियों के लायक है। वेनेबल क्यूई और बाई ने सिर हिलाया। उनके दिल उस बहाने से शांत हो गए। झुओ फैन की टीम मेन हॉल पहुंच गई। विशाल भीड़ और उनकी ताकतवर आभा ने भव्य मेन हॉल की शान को कम कर दिया। इससे शिए वुयुए को अंदर से चिंता हुई। उसे बाहर आने पर मजबूर कर दिया। कौन है जो सेक्ट लीडर के मेन हॉल के सामने घमंड दिखा रहा है? शिए वुयुए दरवाजे पर आया और सेना देखी। फिर आगे झुओ फैन को देखकर आंखें सिकोड़ी और थूका, झुओ फैन, तू लौटने की हिम्मत करता है? झुओ फैन ने भौं उठाई, और क्यों नहीं, मैं डेमन स्कीमिंग सेट का डिसाइपल हूं। ये मेरा घर है। घर लौटना तो सामान्य है। सड़ा हुआ गद्दार, शिए वुयुए ने गाली दी। तूने पहले सेक्ट छोड़ते वक्त मुझे बेवकूफ बनाया ताकि जब मैं एम्पायर से बात करने जाऊं तो मेरे टोकन से मेरी नकल करके लेबर ऑफिस के हर एक्सपर्ट को ले जाए। तूने मेरी अथॉरिटी को कमजोर किया। डेमन स्कीमिंग सेट के नियमों से तुझे मार डालना चाहिए। तभी वेनरेबल शी सबसे सही वक्त पर अपनी इनर सेट की टुकड़ी लेकर आया। शिए वुयुए के पीछे पुराने दोस्तों की तरह खड़ा हो गया। सबको अजीब लगा, सिर्फ झुओ फैन मुस्कुराया। मुझे पता था। वेनरेबल शी इतने दिनों से बोर हो रहा था, इसी पल का इंतजार कर रहा था। दूसरे शायद न समझें कि वफादारी कैसे बदली, लेकिन झुओ फैन समझता था। जैसे जैसे हित बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं। सहयोगी से दुश्मन और दुश्मन से सहयोगी, ये यिन और यांग जैसा है। छोटे से बदलाव में यिन यांग बन जाता है और यांग यिन। घाटा फायदा बन जाता है और फायदा घाटा, जब कोई उम्मीद न करे। वेनेबल शी इनर सेक्ट के फायदों पर कंट्रोल रखता था। इतना कि शिए वुयुए के हाथ बंधे हुए लगते थे, इसलिए उसे मजबूरी में बाहर का आदमी लाना पड़ा वेनेबल शी के सारे फायदों को टुकड़ों में बदलने के लिए। इससे वेनरेबल शी पीछे हट गया, लेकिन असल में 2 सहयोगियों की प्रसिद्धि के टकराव का इंतजार कर रहा था। यानी झुओ फैन की प्रसिद्धि ही थी जिसने शिए वुयुए को उसे यहां लाने पर मजबूर किया, इनर सेक्ट को रोकने के लिए। लेकिन अब जब इनर सेक्ट लड़ाई से बाहर थी, शिए वुयुए को लगा कि झुओ फैन का नाम उसे धमकी दे रहा है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित कर रहा है, और उसने अपना रुख बदल लिया, सहयोगी से दुश्मन। सिर्फ जब 2 शेर आमने सामने हो तभी वेनरेबल शी बीच में आएगा। वो एक का साथ देगा और दूसरे को मारना आसान होगा। उनकी गठबंधन को तोड़ना सबसे बेहतरीन योजना थी। भले ही दोनों को पता हो, उन्हें आखिर में आमने सामने होना पड़ेगा, जबकि वेनरेबल शी किनारे पर खड़ा होकर उनके अहंकार के टकराव से सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। बस एक छोटी सी डिटेल थी जो वेनरेबल शी ने नजरअंदाज कर दी। झुओ फैन इन योजनाओं में उतना ही माहिर था, अगर उससे ज्यादा नहीं। शुरू में उसने शिए वुयुए से टकराव टालने की कोशिश की, अपनी विनम्रता और अपनी उपलब्धियों को कम करके आकर उसे ढीला छोड़ दिया। चूंकि लड़का जा रहा था, उसे चिंता करने की कोई वजह नहीं।
झुओ फैन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका भी यही इरादा था, लेकिन वो कमजोर था और खुद का ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन फिर उसे चू किंगचिंग की मुसीबत का पता चला और झुओ फैन को दखल देना पड़ा। इसलिए वो हिलाने वाला बन गया, अपनी सारी प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके सबको उसके लिए युद्ध पर ले गया। और चूंकि ये दूसरी तरफ से टकराव का मतलब था, तो वो पूरी ताकत से पलटवार करने में जुट गया। आखिर जब कोई काफी ताकतवर हो, सारी योजनाएं एक पत्थर की कीमत भी नहीं रखती। ये वो था जो वेनरेबल शी नहीं देख पाया। झुओ फैन के पास डेमन स्कीमिंग सेट की 2/3 ताकत थी, लुओ क्लैन और यंग सैंजी ठीक गेट्स पर। भले ही वेनरेबल शी और शीये वुयुए हाथ मिला ले, वो उसे छू भी नहीं सकते। हालांकि दोनों को अभी इसका एहसास नहीं हुआ। शीये वुयुए ने हाथ फटकारा, सेक्ट लीडर की पूरी अथॉरिटी दिखाते हुए, आदमी झुओ फैन को ले जाओ। खामोशी कान फोड़ देने वाली थी। शीये वुयुए के शब्द सबके कानों में गूंजे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और भी बुरा, वो उसे तिरस्कार से देख रहे थे। शीये वुयुए ने उन्हें घूरकर देखा और गाली दी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे ऑर्डर नहीं सुने? आराम से। सेक्ट लीडर लेबर ऑफिस के एल्डर स्टेवर झुओ से इतने करीब है कि वो ये कर ही नहीं सकते, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा सेक्ट लीडर के लिए। भले ही वेनरेबल शी अज्ञानी था, वो लेबर ऑफिस को बदनाम करना नहीं भूला, कहकर कि वो झुओ फैन के साथ है, न कि शीये वुयुए के भरोसेमंद सहायक। लेकिन वो खुद भी नहीं मानता था कि उसकी धारणा बिल्कुल सही थी। ये विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया। वेनरेबल शी ने हाथ हिलाया, आदमी झुओ फैन को ले जाओ, इस सेक्ट लीडर की नकल करने वाले को। जी हां सर। उसके पीछे 2 एल्डर्स ने झुके और मुस्कुराए। वो झुओ फैन की तरफ बढ़े। वेनेबल शी पीछे से खुशी से देख रहा था। इस तरह वो शीये वुयुए का इस्तेमाल करके झुओ फैन को, उसके भरोसेमंद सहायक को और लेबर ऑफिस के उन बूढ़े बेवकूफों को मार देगा। हालांकि दोनों झुओ फैन तक पहुंचे भी नहीं कि उसके पीछे से खून की प्यास फट पड़ी। इससे दोनों रुक गए। खुश वेनरेबल शी हैरान रह गया, दृश्य को अविश्वास से देखते हुए। उसे दिख रहा था कि झुओ फैन के पीछे सबके सब जोश और लड़ने के इरादे से भरे हुए थे। क्या बता रहे हो कि ये लोग झुओ फैन के साथ मिले हुए हैं? वेनरेबल शी को आखिरकार पता चल गया कि हालात उसकी सोच से कहीं खराब है और उसकी रीढ़ से पसीना बहने लगा। वेनरेबल शी की आंखें चौड़ी हो गई, उसका चेहरा काला पड़ता गया और उसका दिल छाती में पागलों की तरह धड़क रहा था। वो ठंडी नजर उसे पसीना छुड़ा देने के लिए काफी थी। मूल योजना शीये वुयुए का इस्तेमाल करके झुओ फैन को सबसे खुले तरीके से हटाना और लेबर ऑफिस की ग्रोथ को रोकना था। हालांकि तभी जब दोनों तरफें एक दूसरे को घूर रही थी और युद्ध की कगार पर थी, किसी ने चिल्लाया, रुको। सबने मुड़कर देखा। फींड यांग लड़खड़ाते हुए उनके बीच दौड़ा चला रहा था, शीये वुयुए को चमकदार मुस्कान देता हुआ। फींड यांग, तू क्या कर रहा है? क्या तू भी मेरे ऑर्डर की अवहेलना करना चाहता है? क्योंकि उसकी अथॉरिटी को कमजोर किया गया था और वो अब बहुत गुस्से में था। शीये वुयुए अभी सिर्फ झुओ फैन को हटाना चाहता था। इससे वो हालात को नहीं पढ़ पा रहा था और चिल्लाया। फींड यांग ने अंदर से आह भरी, शीये वुयुए को लाचार नजर दी, लेकिन मुस्कान थोपी। वुयुए, ये तेरी गलती है। झुओ फैन ने हमें ले तो लिया, लेकिन सेक्ट को शर्मिंदा करने जैसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी प्रशंसनीय उपलब्धियों से इसे बढ़ाया है। सेक्ट लीडर के रूप में तुझे उसे इनाम देना चाहिए, सजा नहीं। प्रशंसनीय? किस बात के लिए? बिल्कुल। शीये वुयुए हैरान था। फींड यांग ने ठुड्डी निकालकर हंसा। क्या पूछते हो? हाँ भाइयों, सेक्ट लीडर को हमारी बड़ी सफलता की रिपोर्ट दो, उसे ग्लोरी में नहाने दो। सब बस इस घमंडी फींड यांग को देखते रहे, बिना एक शब्द बोले। यहां मौजूद सब, सिवाय शीये वुयुए के जो गुस्से में इतना था कि और गहराई नहीं पड़ पाया, उसके लहजे और शब्दों में कुछ नोटिस किया। वो इसे सुलझाने और बिना खून बहाए इस समस्या से निकलने के लिए कह रहा था। फींड यांग ने दूसरों से सेक्ट लीडर को रिपोर्ट देने को कहा, ताकि शीये वुयुए और उसके स्टेटस को सम्मान दिखाया जाए। चालाक शीये वुयुए को कुछ और सोचने नहीं दे रहा। ये एल्डर्स बहुत पहले से उसे महत्व देना बंद कर चुके थे। वो अब उनका सेक्ट लीडर नहीं था। जो कुछ भी उनके पास था और वो इस पल थे, सब झुओ फैन की वजह से था। वेनरेबल बाई, सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करो। अंदर से बड़बड़ाते हुए उसने फींड यांग की विनती भरी नजर देखी और झुओ फैन ने आह भरी। शीये वुयुए को आखिरी मौका देने का फैसला किया। वो तो सिर्फ चू किंगचिंग के साथ चला जाना चाहता था। अगर उसकी जान को खतरा न होता तो वो सेक्ट लीडर के बोझ को सोचता भी नहीं। अगर शब्दों से बात सुलझ जाए तो बहुत अच्छा। झुओ फैन को सुनकर फींड यांग खुश हो गया।
वेनेबल बाई ने झुओ फैन को लंबा देखा, फिर सिर हिलाया। शिये वुयुए से ठंडे लहजे में बोला, स्टेवर झुओ ने हमें लेकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट को साफ कर दिया। हमने धमाकेदार जीत और ग्लोरी हासिल की। सेक्ट की स्थापना से अब तक अनसुनी, अभूतपूर्व और क्या तुमने वाकई सेक्ट के एक्सपर्ट्स को बिना इजाजत दूसरे सेक्ट पर युद्ध छेड़ने ले गए? शिये वुयुए ने वेनेबल बाई की बात काटी। दहाड़ा, तुम खुद को क्या समझते हो कि बिना किसी अधिकार के ऐसा फैसला ले सको? आदमी, इस गद्दार को ले जाओ। उसके जघन्य अपराधों के लिए उसे मार डालो। फींड यांग चौंका और जल्दी से कुछ निकाला। कई हाई ग्रेड स्पिरिचुअल गियर। वुयुए, मेरी सुन, ये तो बस कुछ स्पॉइल्स हैं जो हमें मिले। हमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट का खजाना साफ लूट लिया, उन्हें हरा दिया। दूर हट। शिये वुयुए गुस्से में बहुत दूर चला गया था। उसकी आंखें लाल, झुओ फैन को नफरत से देखते हुए अपनी जगह से आगे बढ़ने और मेरी अथॉरिटी को कमजोर करने के लिए झुओ फैन के अपराध अक्षम्य है। उसे मार डाला जाएगा और जो भी उसके लिए विनती करेगा वो भी मौत के घाट उतारा जाएगा। शिये वुयुए की दहाड़ सबने सुनी। फींड यांग ने उसे लंबा देखा, लेकिन आह भरी। तो आज का एपिसोड यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।